दोस्तों नमस्कार। और भी गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज राजस्थान में वोटिंग हुआ। अब वो परसेंटेज कितना फिगर हुआ है वो अब तक हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं पा रहे हैं एग्जैक्ट फिगर। लेकिन बड़े उत्साहपूर्वक जो है वो वोट डाले गए, ये समझ में आया, जो दृश्य हम देख रहे थे। अब उसके बाद 3 दिसंबर को पता चलेगा कि क्या हुआ, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। राज्य की जो जनता है वो किसको अपने अ, आशीर्वाद से नवाजती है और कौन सत्ता संभालेगा। खैर उसमें एक अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तो फिर पता नहीं शायद कितना फेयर एंड स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम ये समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी घटनाएं जो है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई, जितना हम बैठे चेक कर रहे हैं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो देखते हैं 3 दिसंबर को क्या होता है इसमें। अब एक तरफ चुनाव हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कैसे ऐसे ही बैठ जाए, चुप बैठ ले, कुछ किए बगैर बैठ ले, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने ठान लिया, उन्होंने सोच लिया कि भई आज भी दिन भर चर्चा तो मेरी होनी चाहिए, जो सैटेलाइट चैनल जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम उसको फ्लोरोसेंट चैनल कहते हैं, फ्लोरोसेंट मीडिया कहते हैं, वो। तो वो फिर जो है राजस्थान में हो रही वोटिंग की और कितना प्रतिशत हो रहा है और क्या हो रहा है, वो सब ना दिखाते हुए, सिर्फ वो दिखाए जो आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिर से एक बार भव्य, अति भव्य कुछ करना चाहिए, जिसमें उनका वीर रस, शौर्य रस जो है वो छलके, ऐसे दृश्य चित्रांकित किए जाए, जिसमें जो है वो अचानक फिर से जो है हर बार की तरह इस बार भी उन आँख पे पट्टी बाँधकर जो है वो देख रहे भक्तों को उनमें जननायक नज़र आए, उनमें कोई बहुत बड़ा हीरो, कोई बहुत बड़ा सुपर हीरो नज़र आए। ऐसा कुछ आज के दिन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने किया भी। अब हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे जो है मीठा झगड़ा कर लेते हैं कि मयूर भाई आप क्यों दिखाते हो इनकी शक्ल? क्यों जो है इनका कोई वक्तव्य सुनाते हो? तो हर बार हम ये कहते हैं कि ये ज़रूरी है। हम किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाते हैं, हम किस परिप्रेक्ष्य में दिखाते हैं, आप अगर ये एक बार ठीक से समझ लें, तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा। हम जो बात कह रहे हैं उसमें बड़ा व्यंग, बड़ा कटाक्ष होता है। तो इसलिए भी जो है ये महिम जो है, महापुरुष जो हैं, वो उनका ज़िक्र होना अगर ऐसी कोई बात हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप गुस्सा ना हो, आप हमको डाँटिए मत, ठीक है? हमारे साथ रहिए। तो एक तरफ चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी पहुँच गए बेंगलुरु और कहा कि निकालो एक जो फाइटर जेट है अपना स्वदेशी, जो प्रोडक्शन है हमारा डिफेंस का, तेजस। तेजस हमारा फाइटर जेट है। बोले निकालो, ड्राइवर को बोलो, मतलब कि पायलट को बोलो कि तैयार हो जाए और हमको जो है निकलना है, सैर करना है। वही एयरफोर्स का एक वो जो पायलट का, फाइटर पायलट का जो सूट होता है, वो सूट पहना है, वो हेलमेट पहनना है, वो रेबन ग्लासेस पहनने हैं और निकलना है एक मारवाड़ी की तरह, है ना? जैसे वो टॉप गन में है ना, टॉम क्रूज, वैसे ही बस एकदम बढ़िया दृश्य खड़ा होना चाहिए और लोग देखे तो कहे कि आहा, 72-73 साल की उम्र में क्या क्या इस व्यक्ति की हिम्मत है, क्या इसका जो है दमखम है, क्या आदमी है। ये कहने चाहिए, जो भक्त हैं वो तो मतलब कि थाली बजाते बजाते, शंख बजाते बजाते फिर से कहने चाहिए, ऐसा कुछ करना बहुत जरूरी था। तो किया। दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, दृश्य के पीछे जो मैं समझ रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप गुस्सा मत होइएगा, देखिए आप गुस्सा मत होइए, ये देखना भी जरूरी होता है। देखिए, ये चाल देखिए, ये एक शेर की चाल है, ठीक है? लगता है कि अभी किसी को खा जाएंगे और फिर मिले। वहां से देखिए पूरा फिल्मांकन देखिए, किस तरह से उनके वो जैसे हीरो की एंट्री होती है, पाँव से जूते से लेके फिर ऊपर कैमरा जाता है, वैसे ही जा रहा है। उसमें पायलट तो है लेकिन कैमरा सिर्फ रहेगा आपके प्रधानमंत्री पर। पायलट जो पायलट क्या देखिए कैसे हाथ हिला रहे हैं, कैसे रेबन का चश्मा पहना है, कैसे वो हेलमेट पहन रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इस पूरी उड़ान में पायलट तो एक एक टूल है, एक बेचारा टूल है, एक माध्यम है, उसकी और क्या औकात है? पूरा देश तो मोदी जी उड़ा रहे हैं। पायलट तो सिर्फ एक
फाइटर प्लेन ही उड़ा रहा है। देश, पूरा देश मोदी जी जैसे बड़े पायलट उड़ा रहे हैं। अब देखिए ये चढ़े, ये प्लेन उड़ रहा है। अब उसके पीछे बगल में भी आपको एक प्लेन दिखेगा। देखा आपने एक प्लेन देखा है? वो प्लेन जो है, एक वीडियोग्राफी उस प्लेन से भी हो रही है। और इसीलिए अब देखिए मोदी जी उस प्लेन की ओर जो है हाथ हिला के उसका भी अभिवादन कर रहे हैं, और उसको भी थम्स अप का जो है वो सिंबल जो है वो अंगूठा ऊंचा करके दिखा रहे हैं। अब देखिए किस गहन गंभीरता से चिंतन करते हुए मोदी जी जो है इस प्लेन में बैठे हैं। फिर उनको याद आया कि मुझे हाथ हिला रहा है, मुझे तो अभिवादन करना है। फिर अब अभिवादन किया, और फिर नीचे उतरे तब भी अभिवादन किया। और फिर पता नहीं यहाँ के 500-1000 लोग तो थे नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कैमरा को अभिवादन करते हैं, वो लोगों को नहीं करते हैं। अब जैसे थम्स अप फिर से किया, और अब फिर नीचे उतरे तो ये जो एयरफोर्स की जो ये टीम है, और फिर देखिए जैसे विश्व विक्रमी, विश्व विजयी राजा की चाल होती है, ऐसी चाल, और फिर थम्स अप दिखाते हुए महापुरुष जो है महाप्रतापी, वो हमको वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे बड़ा, इससे भव्य, इससे अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय ऐसा दृश्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये बात और होती है कि अमेरिका जैसे देशों में जो उसके प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, वो रादर कहीं ना कहीं मिलिट्री बैकग्राउंड से होते हैं, और उनको युद्ध का अनुभव भी होता है। या तो वो नेवी सील में रहा करते होते हैं, या तो एयरफोर्स में पायलट हुआ करते हैं, या वो कहीं ना कहीं भूमि सेना में भी होते हैं। लेकिन वो असल में वो संघर्ष करके, वो युद्ध का खौफनाक जो नजारा है वो फेस करके वहां से निकले हुए वॉर हीरोज जनरली होते हैं, और वो अमेरिका है, ये हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में सही अर्थ में जाके सीमा पर लड़ना, या एयरफोर्स का पायलट बन के युद्ध में या कवायतों में हिस्सा लेना, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि ये सब न होते हुए भी क्या आप वो प्रदर्शित कर सकते हो कि आप वैसे ही हो जैसे कि ओरिजिनल फाइटर पायलट या ओरिजिनल कोई वॉर हीरो हो सकता है। क्या आप ऐसा दिखावा कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो फिर आप सफल हो, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री सफल हैं। वो प्लेन उड़ा रहा था फाइटर पायलट, इसका नाम भी नहीं बताया गया। ट्विटर पे जो बहुत सारी पोस्ट आई है, उसमें वो जो हमारे पायलट साहब थे एयरफोर्स के, वो कौन सज्जन थे, उनका नाम तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो लिखा भी नहीं गया। लेकिन क्योंकि पीछे बैठे हुए पर हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और वो एक चमत्कारिक घटना है, अद्भुत घटना है, उसका बखान होना, उसको बयान करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो किया गया। और गोदी मीडिया पर, फ्लोरोसेंट मीडिया पर इसके अलावा ये कोई खबर अब तक हम तो देख नहीं पाए थे। हालांकि हम तो टीवी नहीं देखते, लेकिन ये जो लैपटॉप है हमारा, उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि वहां कौन सा नाटक मंडली चल रहा है। तो उसमें हमको यही चलता हुआ दिखाई दिया था। तो हमने कहा इस पर तो आज बात करनी है। आप गुस्सा मत होइए, फिर से कह रहे हैं, ये बात करना बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये आपको इस वीडियो में बताई कि ऐसे दृश्य बार बार थोड़े देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात कि पता नहीं फिर अब आगे कब ये इस तरह के फाइटर प्लेन में जो है वो बैठने का मौका मिल जाए। भाई हर एक आदमी का एक वो चेकलिस्ट होता है ना, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फ्यूचर में क्या क्या करना है, वो एक लिस्ट होता है। उसमें मोदी साहब जो है वो टिक कर रहे हैं, वो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। चलो ये भी हो गया। अच्छा, कितने देश घूम लिए दुनिया में, 60 से ऊपर हो गए। चलो ये अच्छी बात है। और कितने बाकी है, वहां भी जो है किया जाएगा। अब कितने भाषण कर दिए, कितने जो है हमने फोटो खिंचवा लिए, कितने जंगल में हम चले गए, किस चीज के साथ अभी और करना बाकी। तो इसमें हो सकता है कि शायद ये भी बाकी था कि यार हमको एक बार जो है वो वही, वो टॉप गन में जैसे टॉम क्रूज चलता है, उसके आसपास जो कैमरा घूमता है, वैसी कुछ छटा से, वैसी कुछ अदा से हमको भी चलना है। हम भी बैठेंगे, हम प्लेन तो उड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि हम इतना बड़ा देश जो है उसको उड़ा रहे हैं, तो प्लेन क्या चीज है, प्लेन छोटी मोटी मामूली बात है, कोई भी पायलट उड़ा देगा। पर हम बैठेंगे पीछे, और कैमरा जो है हम पर लगेगा, और एक और प्लेन जो है बगल में उड़ेगा, जहां से भी जो है हमको वीडियो शूट, हमारा वीडियो शूटिंग होगा। हम हाथ हिलाएंगे, और विश्व विजय करके जैसे आए हैं वापस, वैसे वापस आएंगे। तो ये दृश्य देश की जनता को देखने के लिए कब मिलेगा? और उनके जीवन में भी ये एक वो बॉक्स है जिसको टिक करना बाकी था, वो कर दिया उन्होंने।
पैसे कितने खर्च हुए ये सब करने में, ये मत पूछिएगा, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है। इनके जो शौक हैं ये सब पूरे करने में कितना रुपया खर्च हो रहा है हमारी आपकी जेब से, ये हम कभी जान नहीं पाएंगे जब तक वो बताना नहीं चाहेंगे। तो इसके बारे में कोई सोच भी मत कीजिए, कोई विचार भी मत कीजिए, लेकिन बस खुश हो जाइए कि आपके प्रधानमंत्री को फाइटर प्लेन की पिछवाड़े की सीट में बैठ के उड़ना आता है। ये आज सिद्ध हो गया। बस उतना ही काफी है, और क्या कहें। ठीक है। बस चलिए, आप अब ये आपने पूरा हमारा ये वीडियो देख लिया, कार्यक्रम देख लिया, अब आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो को देख के, ये हमको आप जरूर से लिख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लगती हो, सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी शुभेच्छा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।